हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10th में से द बाइबल पोएम पढ़ने वाले हैं। तो इसके ऑथर कौन है? जॉन बेरीमैन। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लिख लेना। जॉन बेरीमैन है इसके ऑथर। तो चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं। लेट स्टार्ट। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? वाई डज द पोइट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। मतलब पोइट ने उसको पैसे क्यों नहीं दिए? ऑफर करे थे मनी, पर उसको मतलब वो अनदर बॉल भी खरीद सकता था, एक और बॉल खरीद सकता था, लेकिन उसने क्यों नहीं पैसे दिए, वो हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो चलो यहाँ पे आंसर देखो इसका क्या है। द पोइट से, देखो पोइट क्या कहते हैं, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम बिकॉज ही डज नॉट वांट टू एंटर वन इन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, doesn't offer him money to buy another ball because he want to boy to learn the meaning of loss on his own। मतलब यहाँ पे पोइट सीधा सीधा बच्चे को ये समझाना चाहते हैं बॉल के माध्यम से कि जो यहाँ पर जैसे बॉल गई उसकी किसमें, पानी में गई थी ना, हाँ, जो भी पानी में गई थी उसकी बॉल, तो वो वापस नहीं आ सकती। मतलब उसको पोइट ने उसको देखा, बच्चे को बहुत सैड था, उसको पैसे भी दे सकता था वो अदर बॉल परचेस करने के लिए, बट उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चे को यहाँ से टीच मिलेगी कि जो समय जा चुका है वो वापस नहीं आएगा। उसको ये टीच मिली, बहुत रियलाइज़ हुआ बच्चे को, उसके लाइफ में उसे कुछ सीखने को मिला, इसलिए उसकी हेल्प नहीं की ऑथर ने। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। हार्बर में गई थी ना शायद उसकी बॉल, आपने पढ़ी होगी बुक, आपको अच्छी तरह से याद होगा। डू यू थिंक द बॉय हैज़ हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट इज़ लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ डैश व्हेन ही प्लेड विथ इट। आपकी मेमोरीज बताना है, लिंक्ड टू द मेमोरी। आपकी क्या ओल्ड मेमोरीज यहाँ पर रहेगी कि आपके साथ भी कुछ हुई थी, जो झाड़ियों में आपकी बॉल वगैरह चल गई थी, और फिर बहुत ये ओल्ड मेमोरी यहाँ पे आपको शो करना है। तो यहाँ पे आंसर देखना है यहाँ पे। Yes, the boy has had the ball for a long time. Yes, the ball is linked to the memories of days when he played with it. The way his old days can't come back in the same way. Now he can't get the same ball again. Okay. उस बॉल अपन दूसरी परचेज कर सकते हैं, लेकिन वही सेम बॉल वापस नहीं आ सकती। ओके, ये यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आईएमपी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन? वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन क्या ये दुनिया पर कब्जा हो पाएगा? ऐसा ही इसका मतलब इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन। ओके, तो इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन्स दैट द वर्ल्ड इज द फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग लाइक पोजीशन ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी, मनी, टीसी। ये इनका ही कब्जा हो जाएगा दुनिया पर, लैंड, प्रॉपर्टी, मनी, टीसी। द पोइट सजेस्ट क्या है? लूसिंग अ बॉल, जो लॉस हो गई अपनी, मतलब गुम गई है बॉल, वुड मेक द बॉय अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ लाइक टू लॉस समथिंग दैट वन पोसेट्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे। डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, पिक आउट द वर्ड्स। यहाँ पे बॉय सोचता है कि उसकी बॉल लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, पिक आउट द वर्ड्स, अपने आंसर में देखना है, सजेस्ट द आंसर। तो नो इट सीम दैट द बॉय हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर, ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे ये आंसर था इसका। 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। अरे हवा यहाँ पे इतनी चल रही है कि पेज बार बार इधर से इधर हो रही है। What does the poet say? The boy is learning from the loss of the ball. Try to explain this in your own words. देखो यहाँ पे क्या हुआ है, द बॉय पोइट से बोलते हैं कि बॉय लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। मतलब बॉय ने यहाँ पे क्या सीखा बॉल लॉस होने पर, गुम जाने पर। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इज ऑन वर्ड्स, अपने शब्द में बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या सीखा बच्चे ने। द पोइट से दैट द बॉय इज़ लर्निंग टू कॉप अप विद द लॉस ऑफ द बॉल। लाइफ इज़ फुल, अरे लाइफ इज़ फुल अप्स एंड डाउन। लाइफ कैसी हो गई? अप्स एंड डाउन हो गई, फुल। और यहाँ पे वन मस्ट
learn to face the challenge of life with his little loss, loss of ball, child will learn how to cope up with loss. ओके, यहाँ पे बच्चे ने कुछ सीखा तो है, कम से कम अपने साथ तो हो जाता है तो भी अपन कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो ये 6th वाला क्वेश्चन अपने आंसर में ही देना है, लेकिन यहाँ पे आप उसका आंसर लिख लीजिए। यहाँ पे ये देखो, आंसर इतना बड़ा है, बहुत बड़ा, और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लिंक्ड वेरी मच? राइट अ पैराग्राफ, डिस्क्राइब यू फेल्ट देन द सेइंग वेदर एंड हाउ यू गॉट ओवर यू लॉस। यस आई हैड लॉस्ट माई पेट। मतलब आपने कभी कुछ ऐसा मतलब खोया है जो आपको याद हो, इसमें आपको बताना है। जैसे बच्चे ने बॉल खोई थी, तो आपने कुछ खोया हो। यस, मेरा एक डॉग था, उसका नाम मैंने ओजस रखा था, पर उसको मैंने खोया नहीं यार। मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। आपके साथ क्या क्या आपने खोया है, कमेंट में ज़रूर बताना, जिसे आप मिस करते हो। मैंने तो मेरा एक डॉग खोया था, आपने क्या खोया होगा कमेंट में ज़रूर बताना। चलो बढ़ते हैं आगे। यस, अरे देखो यहाँ पे आंसर क्या है। यस आई हैड लॉस्ट माई पेट डॉग इन अ रोड एक्सीडेंट व्हेन ही वाज जस्ट 5 ईयर ओल्ड। देखो मेरा कुत्ता था, एक एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया, बस वो 5 साल का था। वन डे आई वाज प्लेइंग विथ माई पपी विथ अ बॉल। उसके साथ मैं बॉल खेल रहा था इन माई गार्डन में। ओके, और थ्री द बॉल इन द एयर एंड देखो बॉल फेंकी उसने, मैंने फेंकी और वो बॉल लेने गया। इट वेंट टू नियर बाई स्ट्रीट, सो माई डॉग वेंट टू फेच द बॉल, स्पेंडिंग कार रेन ओवर्स माई पपी। I rushed him to the hospital immediately but it was too late. देखो अब मैंने बॉल फेंकी, वो बॉल लेने गया, कुचल दिया कार ने उसको। अब मैं इमीडिएटली हॉस्पिटल गया, तब तक तो वो ऊपर ही चला गया। अब क्या कर सकते हैं, अनहोनी को टाल नहीं सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई वॉज वेरी अपसेट, अब मैं बहुत दुखी हो गया। एंड ग्रीव स्क्रीन बाई दिस एक्सीडेंट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई रिकवर्ड विथ माई लॉस बट दैट accident is fresh in my memories and I still love my dogs and miss him dearly. Okay, I hope आपको ये आंसर और ये सब मेरा सब समझ में आया होगा। एक्सप्लेन मैंने इतने अच्छी तरीके से किया है। तो आप गुरु दक्षिणा में एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दे दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ दीजिए। इससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। यही मोटिवेट मुझे अच्छा लगता है और क्या। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।